ये 75% लोगों को 75 टुकड़ों में बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1-1% में बढ़ जाए, सरकार किसकी बनेगी? आजीवन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी सरकार बनी रहे। आज अपने घरों में बैठे उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, भगत सिंह की जीवनी को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से भगत सिंह ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। ऐसा कोई नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। एक चौथी पास राजा से आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी और तमाम जुग्गी वाले यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि जुग्गी बचाओ आंदोलन ये लोग यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि बीजेपी चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि जहां जुग्गी वहां मकान, लेकिन अब जहां जुग्गी वहां मैदान हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरप्रीत जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते। क्या कहेंगे सर, जहाँ जुग्गी वहाँ मकान की बात कह रहे थे, लेकिन अब जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान हो गए? देखिए, ये तो जुमला उस तरीके से साबित होने वाला है जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा 15-15 लाख मिलेगा, तो लोगों की एफडी से वो धन जो है वो स्विस बैंक में 15 लाख का 45-45 लाख हो चुका है। तो आज 45-45 लाख रुपए का जुमला जो है दोबारा मोदी जी छोड़ने वाले हैं। ऐसी जो जमीन, जैसे आपने बोला कि जहां जुग्गी थी वहां मैदान हो चुका है, सच्चाई तो ये है कि उस मैदान को क्यों बनाया जा रहा है? उस मैदान को बनाया जा रहा है चंद उद्योगपतियों को हैंडओवर करने के लिए। और इसका लाइव एग्जाम्पल है मुंबई के अंदर, जैसे कि धारावी के अंदर भारतीय जनता पार्टी झुग्गियां तोड़ने का काम कर रही है। और ये केवल दिल्ली या मुंबई की बात नहीं है, पूरे देश में अगर आप कहीं भी झुग्गियों में रहते हैं, कहीं भी आप कच्चे मकान में रहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर आपके घर पर, आपकी झुग्गी पर, आपके मकान पर बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। लेकिन सर ये बताइए, बीजेपी को तो जिताया यही गरीब लोगों का बहुत ही योगदान रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कह रहे कि कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसा कोई नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। तो सबको ठगने का काम नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। चाहे युवाओं को बात हो, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर ठगा गया, रेलवे की भर्ती के नाम पर ठगा गया, यूपीआई के एग्जाम के नाम पर ठगा गया, टीचर की भर्ती के नाम पर ठगा गया। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मोदी जी ने नहीं ठगा? केवल चंद उद्योगपति मित्र हैं जिनको ठगने का काम नहीं करते हैं, जिनका घर भरने का काम मोदी जी करते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि वो वोट मांगी थी गरीब लोगों से, तो इन्होंने कहा था कि ये मोदी जी का वादा है, मोदी जी का वादा था। तो मोदी जी जो वादा करें, आप सोच लीजिए कि अगर मोदी जी वादा कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उस वादे को समझ लीजिए कि मोदी जी को उन वादे को करने से उनके मित्रों को क्या फायदा हो सकता है। यानी कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं बोलते वो कर देते हैं। देखिए, मोदी जी वो करेंगे जिससे उनके मित्रों को फायदा हो, अदानी को फायदा हो, अंबानी को फायदा हो, चंद उद्योगपतियों को फायदा हो। जैसे कि आप अगर गोलवलकर की किताब पढ़ेंगे बंच ऑफ थॉट्स, उसमें बताया गया कि आपको अगर लंबे समय तक राज करना है, लंबे समय तक शासन करना है, तो आपको चंद प्रतिशत, केवल 5% उद्योगपति चाहिए, 5% अमीर लोग चाहिए, जिनकी साठगांठ से आप लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। और गरीब लोग जिनको कि आप 2.5 किलो राशन के ऊपर या उनको अपने ऊपर डिपेंड करके लंबे समय तक किसी भी देश पे या सत्ता पे कायम रह सकते हैं। तो ये उसी कड़ी के अंदर मोदी जी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं मोदी जी, ताकि शासन लंबे समय तक चले। कैसे चलेगा? इसी तरीके से चलेगा। लेकिन सर जो झुग्गी है वो कहते हैं कि अवैध निर्माण है, अगर अवैध निर्माण होगा क्या टूटेगा नहीं? फिर देखिए, अवैध निर्माण की बात करते हैं, अगर आप अवैध निर्माण तोड़ने की बात करते हैं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी या दिल्ली के मुख्यमंत्री आज की तारीख में ये गारंटी लें कि आज की तारीख के अंदर, आज 29 तारीख है, 29 जून 2025 को दिल्ली के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद हो चुकी है। वो नहीं बंद हुई है, पूरी तरह दलाली का काम चल रहा है, माफिया का काम चल रहा है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब वो माफिया उस जमीन को आगे बेच देगा, गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग जब उस जमीन को खरीद लेंगे, बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना बुलडोजर लेकर आ जाएगी। लेकिन आज जब पैसा बट रहा है, नेताओं में पैसा बट रहा है, प्रशासन में पैसा बट रहा है, पहले आप उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो रोक नहीं पा रहे हैं। आप बात करें उनको हटाने की कार्रवाई आप तब कर सकते हैं जिस दिन आप ये आश्वस्त कर दें कि आज दिल्ली के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद हो चुका है। लेकिन सर यही लोग कहते थे कि हिंदुओं को मजबूत किया, हमने हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया, हमने हिंदू, जब से ये सरकार है कि हिंदू मजबूत हो चुके हैं। लेकिन आज यहाँ पर जितना भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग हिंदू हैं। तो क्या कहेंगे, ये सरकार क्या हिंदुओं के नाम पे सिर्फ वोट ले रहे हैं या हिंदुओं के नाम पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। एक चौथी पास राजा से आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चौथी पास राजा, चौथी भी पता नहीं पास है या चौथी फेल है, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो चौथी फेल व्यक्ति केवल हिंदू मुस्लिम के सर पे ही सत्ता में बैठ सकता है। हथियार मुसलमान के हाथ से छीनकर हिंदू के हाथ में दे सकता है। मुसलमान के बच्चे को कांग्रेस ने बर्बाद करने का काम किया, हथियार दे करके हिंदू के बच्चे को बर्बाद करने का काम भाजपा कर रही है। तो फर्क कहाँ है?
फर्क तो ये था कि दोनों के हाथ से हथियार लेकर आप हिंदू के हाथ में भी किताब देते और मुसलमान के हाथ में भी किताब देते। शिक्षा शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर कोई व्यक्ति वो शेरनी का दूध पी लेगा तो शेर की तरह दहाड़ सकता है, काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा एक सवाल और है, जब हिंदू की बात आ गई तो यूपी इटावा की आपने घटना सुना होगा, यादव कथावासों को जिस तरीके से उन्होंने बाल काट दिया है, नाक रगड़ाया, और सबसे बड़ी बात महिला के मूत्र के द्वारा उनके ऊपर छिड़का गया, ये क्या समाज में क्या मैसेज जा रहे हैं और क्या सोचते हैं? देखिए ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक घटना नहीं है। इससे पहले आप उन्नाव की घटना देख सकते हैं, हाथरस की घटना देख सकते हैं, जहां हमारी बेटी को रातों रात जला दिया गया। उन्नाव वाला जो मैंने केस बताया, कुलदीप सिंह सेंगर ने किस तरीके से एक बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके बाद में उसने किस हद तक प्रताड़ना दी कि पूरे परिवार को खा गया उनके। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात है, इसी जंतर मंतर की घटना है। इसी जंतर मंतर पर हमारे देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया, उन्हें घसीट कर लेकर जाया गया यहाँ से। तो अब किस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं? ये भारतीय गुंडा पार्टी है, भारत को बर्बाद करने वाली पार्टी है। ये केवल और केवल अंग्रेजों के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अमेरिका के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खालिस्तान की मांग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, खालिस्तान की कोई मांग नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारत में नहीं थी। खालिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका करता है। और खालिस्तान के एजेंडे को बढ़ाकर नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अमेरिका के पिट्ठू इस तरीके से अगर एक समाज की बात, ये हिंदू की बात कहते हैं, इन्हीं का एक बाबा है जो कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो क्या यादव समाज के हिंदू में नहीं आते और ये इस तरीके की बहस चढ़ गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ना हिंदू शब्द की गहराई में जाना पड़ेगा। हिंदू शब्द कहाँ से आया, हिंदू शब्द की किसने दिया? हिंदू शब्द हमारे को जो दिया गया था वो मुगलों के द्वारा दिया गया था। हिंदू कोई भी धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म है वो आर्य धर्म था, जो चला आ रहा था, जिसको लोग फॉलो करते थे। लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म जो दिया गया, जो मुगलों के द्वारा किया गया, जब आपकी हिस्ट्री में जाएंगे तो हिंदू शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? हिंदू शब्द यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जिनको वो लोग चोर बोलना चाहते थे, बेईमान बोलना चाहते थे, ठग बोलना चाहते थे। तो जब इस इतिहास को पढ़ेंगे, आज की तारीख में क्या करें? केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू आप भी हिंदू मैं भी हिंदू, आज दिखा दिया ना कि एक यादव भाई के ऊपर, हम तो उसे भाई कहते हैं, एक यादव भाई के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुआ, उसका सिर मुंडवा दिया गया। अभी तक तो गौमूत्र की बात होती थी, अब उसके बाद में जिस तरीके से इंसान के मूत्र के साथ में उनको, मतलब क्या शब्द कहें, शब्द नहीं है इस तरीके से हमारे पास। क्या लग रहा है आपको, ये लोग जाति में अब बांटना चाह रहे हैं क्या? जाति में बट जाएंगे? कोई कहते हैं राम मेरा है, कोई कहते हैं कृष्ण मेरा है, तो इस तरीके से क्या ऐसे हिंदू एक हो पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है बट जाओ और बट जाओ। आप जितना बटोगे ना, इनका 25% वोट जो है ना वो फिक्स है, 25% वोट फिक्स है। बाकी आप जो बाकी 75 लोग बचे ना, तो ये चाहेंगे कि 75 के 75 लोग जो हैं 1% में बढ़ जाए। सरकार किसकी बनेगी? आजीवन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी सरकार बनी रहे। तो सरकार अगर रोकना चाहते हैं तो हम सबको एक होना पड़ेगा, पूरे भारतवासियों को एक होना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठकर एकता के साथ, अखंडता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इनके लोग तो कहते हैं संविधान खत्म कर दो। अभी कल भी एक व्यक्ति ने इनके बोला कि एकता शब्द को या अखंडता शब्द को, सेकुलर शब्द को हटा ही देना चाहिए संविधान में से। तो ये 75% लोगों को 75 टुकड़ों में बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ब्राह्मणवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे, मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे लोग। देखिए, मैंने आपको बोला ना, कुछ भी करना पड़े, ये लोग जो है देश को ज़्यादा से ज़्यादा बांट कर, क्योंकि जब बांटेंगे तभी सत्ता में रह पाएंगे, ये इनको मालूम है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो अगर देश संविधान से चलने की अगर हम बात कर रहे हैं तो वोट का अधिकार इसलिए दिया गया था कि वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड हो पाए कि किसको बहुमत जनता दे रही है। लेकिन इन्होंने उसका मिसयूज कर लिया। जैसे बाबा साहब ने संविधान के बारे में संविधान सभा में बहुत अच्छी बात बोली थी। मैं एक बात बता देता हूँ। बाबा साहब से एक सवाल पूछा गया कि क्या ये जो आपने संविधान बनाया ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है? तो उन्होंने बोला कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको चलाने वाले की नीयत अच्छी या बुरी होती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन संविधान खराब साबित होगा अगर उस संविधान को चलाने वालों की नीयत खराब होगी, और अगर उस खराब से खराब संविधान को चलाने वालों की नीयत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा। तो आज हमारे देश के बेहतरीन संविधान को गलत हाथों में जाने की वजह से गलत तरीके से लागू किया जा रहा है, जिस वजह से हम देश को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। एक वो पीढ़ी थी जिसने देश को आज़ादी देखी थी, और एक हमारी पीढ़ी है जो देश को गुलाम होते देख रही है, जो आज अपने घरों में बैठे हैं। उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, भगत सिंह की जीवनी को पढ़ना चाहिए। किस तरीके से भगत सिंह ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, बिना डरे निडर होकर। बाहर निकलिए,
और जो युवा 23 साल के नहीं हुए, वो अगर आप 23 साल के होने वाले हैं तो 23 साल के उस युवा को याद करिए जिसने 23 साल की उम्र में फांसी को चूम लिया था। आपके अंदर वो युवा जुनून होना चाहिए भगत सिंह की बातों को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरप्रीत जी। आपने सुना है इन्होंने क्या कुछ कहा है। उम्मीद है कि सरकार से कुछ हो पाएगा, जो कि यही हिंदू जो लोग हैं उन्होंने उम्मीद लगाए थे कि सरकार हमें मकान देंगे और हिंदू को मजबूत करेंगे। दो मुद्दे पे हमने बात किया, आपने सुना है, जहाँ जुग्गी वहाँ मकान की बात करा, वहाँ पर जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान कर दिया। और जो हिंदुओं को मजबूत करने की बात कर रहे थे वही हिंदुओं के ऊपर मूत्र के द्वारा छिड़का गया, महिला मूत्र के द्वारा उनको शुद्धिकरण किया और नाक रगड़ाया गया। तो आपको खुद समझना पड़ेगा आखिर में हमारी देश किस तरफ जा रहा है, क्या संविधान बचा पाएंगे, क्या होने वाले हैं। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।